हेलो स्टूडेंट, श्रेष्ठम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो है मैं कोर्स लॉन्च कर चुका था, जहां मैं बात कर रहा था कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर, डेटाबेस मैनेजमेंट को लेकर, जिनकी क्लासेस रेगुलर चल रही है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसको लेकर। डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क और बाकी सब्जेक्ट तो आपके पैरेलल चलेंगे ही, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक बार लास्ट ईयर का जो पेपर है उसका डिटेल सॉल्यूशन करा दिया जाए, क्योंकि उस टाइम के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दैट टाइम वो पेपर काफ़ी टफ आया था। तो मुझे लगता है कि एक बार आपको उसका सॉल्यूशन कराना चाहिए, आपको उस पेपर से रूबरू कराना चाहिए कि पेपर किस तरीके का आया था, क्या उनकी सॉल्यूशंस है। तो बस वही सीरीज़ में लेकर आया हूँ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 के लिए, जहां मैं बात करूंगा पेपर 2 के डिटेल सॉल्यूशन को लेकर। और इस पेपर को मैंने मॉड्यूल में डिवाइड किया है, जैसे आज के सेशन में बात होगी कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए अलग मॉड्यूल है, डेटाबेस के लिए अलग मॉड्यूल है, डेटा स्ट्रक्चर के लिए अलग मॉड्यूल है। इस तरीके से मैंने पूरे 2022 के पेपर को मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, ताकि वीडियो लंबा ना हो, आपको चीज़ें समझ में आए, इंटरेस्टिंग लगे। तो चलिए शुरू करना है, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और सबसे बड़ी एक इन्फॉर्मेशन वीडियो शुरू करने से पहले, कि श्रेष्ठम विद्यापीठ का जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। श्रेष्ठम विद्यापीठ डीजी एजू करके हमारा ये चैनल है। ओके, श्रेष्ठम विद्यापीठ डीजी एजू करके चैनल है, जिसका मतलब है श्रेष्ठम विद्यापीठ डिजिटल एजुकेशन। आपको ये टेलीग्राम चैनल मेरे लिए ज्वाइन नहीं करना है, आपको टेलीग्राम चैनल अपने लिए ज्वाइन करना है, ताकि आप डेली क्विजेज जो टेलीग्राम चैनल पर स्टार्ट हो चुके हैं उन क्विजेज को अटेंड कर पाए और देख पाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो क्विजेज के लिए, टॉपिक वाइज क्विजेज के लिए आपको चैनल जरूर ज्वाइन करना है, जहां आपको जीके से रिलेटेड क्विज, कंप्यूटर से रिलेटेड क्विज, रीजनिंग से रिलेटेड क्विज, करंट से रिलेटेड, इन सारे टॉपिक्स पर जो है, सारे सब्जेक्ट्स पर आपको क्विजेज मिलने वाले हैं। यहाँ से आपको पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सारी अपडेट्स जो भी हैं वो आपको यही मिलने वाली है राजस्थान के एग्जाम्स को लेकर। क्लासेस जो है, क्लासेस को लेकर जो अपडेट है कि क्लास कौन सी क्लास कब होनी है या कुछ चेंजेस है क्लास में, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप चाहे तो श्रेष्ठम विद्यापीठ डीजी एजू करके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं, और आज की क्लास में बात करेंगे केवल फंडामेंटल को लेकर। फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ 7 से 8 क्वेश्चंस हैं, उनको कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्लास को मजेदार बनाते हैं एक अच्छे सेशन के साथ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी कार्ड, एचडी कार्ड एंड एमएमसी स्टैंड फॉर। मेमोरी कार्ड के संदर्भ में एचडी कार्ड और एमएमसी कार्ड का क्या अर्थ है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मेमोरी कार्ड से रिलेटेड जो एचडी कार्ड और एमएमसी कार्ड है उनका फुल फॉर्म एक तरीके से इसने पूछा है। ठीक है, तो चलिए एचडी कार्ड और एमएमसी कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक टाइप ऑफ मेमोरी है। ठीक है, ये कैसी है, टाइप ऑफ मेमोरी कार्ड है, जिसका यूज मेमोरी बहुत काफी पहले किया जाता था, एचडी कार्ड का और एमएमसी कार्ड का। ठीक है, तो सबसे पहले एचडी कार्ड। ठीक है, एचडी कार्ड और एमएमसी कार्ड, इसका मतलब है, देखिए एचडी कार्ड और एमएमसी कार्ड दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, फ्लैश मेमोरी। ठीक है, दोनों ही क्या है, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्या होती है फ्लैश मेमोरी, क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। मेमोरी कितने टाइप की होती है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। फ्लैश मेमोरी किस टाइप की होती है, नॉन वॉलेटाइल की होती है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक नॉन वॉलेटाइल टाइप के है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि इसमें आपका जो डेटा है वो परमानेंट होता है। वॉलेटाइल के अंदर क्या होता है, मान लीजिए वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर कुछ काम कर रहे हैं और आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है या इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है। शट डाउन होते ही, ठीक है, आपकी मशीन, आपका सिस्टम शट डाउन होते ही जो आपके डेटा है वो गायब हो जाएगा। लेकिन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, एक इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें से जो डेटा होता है वो कभी गायब नहीं होता है, इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको एचडी कार्ड और एमएमसी कार्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो
इसका जो आंसर है यहाँ पर ये है सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड। ठीक है, एचडी का मतलब है सिक्योर डिजिटल और एमएमसी का मतलब है मल्टीमीडिया कार्ड। आपको चीज समझ में आ गई होगी। एक तरीके की फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, आपको इसके बारे में इतना ही याद रखना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कर कर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नई अपडेट्स नई क्लासेस के लिए, और लाइक जरूर करिएगा। सेशन को पसंद आ रहा है क्योंकि हमें हौसला रहता है इन सारी चीज़ों से कि हमें आपको एक नया मटेरियल एक बहुत अच्छे मैनर में आपको प्रोवाइड करना है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमोंग द फॉलोइंग। ओके, सबसे पहली बात कि एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है कि जो क्वेश्चन है इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इंग्लिश में जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपके एज इट इज एग्जाम में आया है वैसा ही है, लेकिन हमारे टाइपिस्ट भाई साहब ने क्या किया है, हिंदी वाला जो मैटर है उसको हिंदी में टाइप ना करके, ठीक है, इंग्लिश का प्रॉपर हिंदी कन्वर्जन कर दिया है। तो हो सकता है कि हिंदी वाली जो लैंग्वेज हो थोड़ी डिफर हो जो एग्जाम में लिखी हुई लैंग्वेज से है, लेकिन मतलब वही है उसका जो वो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, एग्जाम पेपर में प्रिंट है। इस बात की चिंता ना करें कि हिंदी में कुछ अलग लिखा है, यहाँ पर कुछ अलग लिखा है और पेपर में कुछ अलग लिखा है। ठीक है, तो विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमोंग द फॉलोइंग। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें से सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूनिट पूछ रहा है वो कौन सी है। तो इसका आंसर भाई सबसे पहले तो मोस्ट प्रोबेबली आप सभी को पता होगा, इसका आंसर है, लार्जेस्ट के बारे में बात कर रहा है तो इसका आंसर है टेराबाइट। ठीक है, क्या आंसर है इसका? टेराबाइट है। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं एक छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है हमारे पास स्टोरेज यूनिट है। ठीक है, कौन कौन सी है? देखिए सबसे पहले बात होती है बिट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात होती है बिट के बारे में, फिर बात होती है निब्बल के बारे में। ठीक है, ये मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, छोटे से बड़े क्रम में लिख रहा हूँ। ठीक है, निब्बल से बड़ा होता है फिर बाइट, ठीक है, जो 8 बिट का एक होता है, फिर होता है किलोबाइट। ओके, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं। ठीक है, फिर होता है किलोबाइट। ओके, फिर आता है मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट। ओके, फिर आता है गीगाबाइट, फिर आता है टेराबाइट। टेराबाइट से बड़ा है पेटाबाइट, पेटाबाइट से बड़ा है एक्साबाइट, उससे भी लार्जेस्ट है जेटाबाइट, और उससे भी लार्जेस्ट है योटाबाइट। ठीक है, आज से कई साल पहले, 5-7 साल पहले, ठीक है, जो हमारी मेमोरी आ रही थी बाइट और किलोबाइट में आ रही थी, ठीक है, या फिर मेगाबाइट में बात चल रही थी, लेकिन आज बात चल रही है आपकी 1 टीबी की पेन ड्राइव, 1 टीबी हार्ड डिस्क, 2 टीबी हार्ड डिस्क, ये सारी टीबी यानी टेराबाइट। दो ये बहुत अमूमन, यानी कि पहले जो चीज़ हमें बाइट और किलोबाइट में मिला करती थी, आज टेराबाइट यानी कि छोटी सी चिप के अंदर, ठीक है, एक छोटी सी डिवाइस के अंदर हम टेराबाइट, ठीक है, टेराबाइट टू पेटाबाइट, इन सारी स्टोरेज को यानी कि लार्जेस्ट स्टोरेज को हम स्टोरेज कर पा रहे, लार्जेस्ट जो डेटा है हम स्टोर कर पा रहे एक छोटी सी डिवाइस के अंदर। ठीक है, पहले बात है कभी किलोबाइट मेगाबाइट इन सब चीज़ों में हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट करके, ठीक है, इसको स्टोरेज की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया गया है, एक्सपेंड कर दिया गया। ठीक है, बिट के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर 2 डिजिट की बात होती है, 0 और 1 की। ठीक है, निब्बल के अंदर 4 बिट होते हैं, बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कितनी बिट्स होती हैं? निब्बल के अंदर 8 बिट्स होती हैं। किलोबाइट के अंदर 1024 बिट्स होते हैं। ठीक है, मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट होता है। ओके, गीगाबाइट के अंदर 1024 MB होता है मेगाबाइट। टेराबाइट के अंदर 1024 गीगाबाइट होता है। ठीक है, इसी तरीके से 1024 1024 1024 ये सारी जो यूनिट है, ठीक है, इस तरीके से फॉलो करती हैं। ये 1024 गीगाबाइट, ये 1024 टेराबाइट, ठीक है, ये 1024 पेटाबाइट,
ये 1024 एक्साबाइट, इस तरीके से ये जो यूनिट है सारी, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है। ये सारा जो मेमोरी का, ठीक है, ये सारा जो मेमोरी का कंसेप्ट है, ये जब मैं आपको फंडामेंटल की बात करूंगा, मेमोरी के बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगा। अभी केवल आपके जानने लायक इतना ही जरूरी है कि कौन सी मेमोरी किस मेमोरी से लार्जेस्ट है, किसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट आपको दिया हुआ है, जहां इसका जो आंसर है, ठीक है, किलोबाइट सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा मेगाबाइट, फिर उससे बड़ा गीगाबाइट और फिर उससे बड़ा टेराबाइट। अगर इसी को हमें लिखना है क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे किलोबाइट, ठीक है, फिर उससे बड़ा है मेगाबाइट, फिर उससे बड़ा है गीगाबाइट और फिर उससे बड़ा है टेराबाइट। हमारा आंसर क्या है? टेराबाइट। आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एज सून एज आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। ओके, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा नहीं है? तो देखिए इसका आंसर जो है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ENIAC, ठीक है, ये क्या है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्या है? ENIAC, ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। मैं इसके आगे फर्स्ट लिख रहा हूं, ये फर्स्ट जनरेशन जो है कंप्यूटर है। और इसका जो फुल फॉर्म है, वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ENIC, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। जब मैं बात करूंगा बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, जहां मैं आपको जनरेशन, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, वहां मैं इन चीजों को भी लेकर आपके संग चलूंगा। तो ये क्या है? फर्स्ट फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ये क्या है? फर्स्ट फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। याद रखिएगा कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा है PDP, ठीक है, प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर, ठीक है, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर इसका नाम है। और यही है हमारा आंसर, क्योंकि PDP जो है, PDP 11, ठीक है, PDP 11 जो है वो है फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर है, ठीक है। PDP जो है, PDP, ठीक है, PDP 11 जो है वो है फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर है, इसलिए PDP क्या है? पहली पीढ़ी का। इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। ओके, एक बार यूनिवेक के बारे में भी हम देख लेते हैं। यूनिवेक के बारे में क्या चीज है? यूनिवेक जो है फर्स्ट जो है, क्या है? व्यापारिक कंप्यूटर है, कॉर्पोरेट कंप्यूटर है। ये कौन सा? यूनिवेक फर्स्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट नोट करके चलीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहते हैं। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट कैसा कंप्यूटर है? दुनिया का पहला व्यापारिक कंप्यूटर है, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर। ओके, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत कुछ। ये सारी चीजें जो है, मैं फंडामेंटल की मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, कौन कौन से कंप्यूटर कौन सी जनरेशन के हैं, किसने इसको है डिस्कवर किया है, पहली डिवाइस कौन सी है, ठीक है, कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया, कौन से इनके इनपुट डिवाइस है, कौन से आउटपुट डिवाइस है, सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। प्रिंटर इंटर सब चीज हम बात करेंगे। अभी आपको इस जो सॉल्यूशन है वो लाने का मोटिव कर इतना है कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और उनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। और IBM क्या है? IBM कंपनी के द्वारा एक कंप्यूटर है, IBM द्वारा, ठीक है। ये भी कौन सी, ठीक है, ये भी कौन सी जनरेशन का है? ये भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। तो इसका आंसर जो है PDP 11 है, प्रोग्राम PDP, ठीक है, PDP 11, ठीक है। इसका जो फर्स्ट मॉडल है वो थर्ड जनरेशन में आ चुका था, लेकिन PDP 11 की बात करें तो ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, जिसका नाम है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको 3 टर्म बता रहा हूं, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में एक सेकेंड, ओके ओके डन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में बैंक, चेक और आपको आंसर में MICR दिख रहा है, तो उसका आंसर MICR ही होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में बैंक, चेक और MICR आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो उसका आंसर MICR होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड केवल एक ही क्वेश्चन बनता है कि बैंक का जो चेक होता है, ठीक है, उस पर जो बॉटम लेफ्ट में जो डिजिट लिखी होती है, उसको किसके द्वारा रीड किया जाता है, MICR के द्वारा रीड किया जाता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक। कैसे करते हैं, बॉटम लेफ्ट बॉटम में, यानी कि इधर की मान लीजिए ये अगर आपका चेक है, ठीक है, ये अगर आपका चेक है, तो बॉटम लेफ्ट में यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है जिसको MICR द्वारा रीड किया जाता है। तो MICR का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है MICR का। ठीक है, ये जो पेपर है वो मैं आपको जो भी पूरा पेपर है वो टेलीग्राम चैनल पर शायद मैंने डाल दिया है, और नहीं डाला है तो मैं करवा दूंगा उसको। तो आपको बैंकिंग, चेक, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिख रहा है और ऑप्शन में MICR है, तो 99.99% उसका आंसर MICR ही होगा। लेकिन अभी बाकी ऑप्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया भाई, इसका आंसर ये है। ओके, अब बात करते हैं डिजिटाइजर। ठीक है, डिजिटाइजर, इसका काम होता है एनालॉग सिग्नल को, ठीक है, एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये इसका काम होता है। बारकोड रीडर क्या होता है, आप कभी भी दुकान पे गए होंगे, ठीक है, मॉल मार्ट वगैरह में आप गए हैं, वहां पर जो भी पैकिंग होती है, ठीक है, जो भी चीज़ों की जो पैकिंग होती है, उसके पास इस तरीके से, आपके पास एक इस तरीके से होता है और लाइनिंग खिंची होती है। ठीक है, आपने पैकेट के पीछे देखा होगा, ये व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक कलर की इस तरीके से लाइन होती है, यही क्या होता है, बारकोड होता है। और बारकोड रीडर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसके माध्यम से बारकोड को रीड किया जाता है। आपने पैकिंग के पीछे देखा होगा, नोटबुक के पीछे देखा होगा, ठीक है, तो बारकोड रीडर एक डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से बारकोड को रीड किया जाता है। कैप्चा तो आप सभी जानते हैं, कैप्चा आपने देखा होगा, आप कभी रिजर्वेशन कराया है या कोई भी ऐसी साइट, ठीक है, जहां पर आपको ऑथेंटिकेशन की नीड होती है, जहां आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं, वहां आपसे, या फिर आप अपनी SSO आईडी भरते हैं, SSO आईडी में सबसे पहले आपकी SSO आईडी मांगता है, फिर आपका पासवर्ड मांगता है, फिर आपको कैप्चा फिल करने के लिए देता है। कैप्चा यानी कि कोई भी डिजिट, अल्फाबेट्स, कुछ भी हो सकता है, वो आपको फिल करना होता है। ठीक है, तो कैप्चा होता है। सारी चीज़ें, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सारी चीज़ हम जो है पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी मैं दे रहा हूँ, एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए किस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहा है। तो डिजिटाइजर का यूज हो गया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, MICR हो गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बारकोड रीडर का हो गया बारकोड रीड करने के लिए, और कैप्चा का, ठीक है, कैप्चा का मैंने आपको बता दिया है कि कैप्चा क्या चीज़ है। तो आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्लास को ज़्यादा लंबे नहीं खींचेंगे, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज टू मिनिमाइज मेमोरी प्रोसेसर स्पीड मिसमैच। निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग मेमोरी प्रोसेसर गति संतुलन को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हाँ, किसका यूज किया जाता है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो है कैश मेमोरी।
क्या आंसर है इसका? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का क्या काम है? कैश मेमोरी का काम ये है कि हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जब हम कंप्यूटर जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं, मान लीजिए आपको ऐड करना है, ठीक है, आपको 2 डिजिट को बार बार ऐड करना पड़ रहा है या आपको एडिशन का यूज़ बार बार लेना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको बार बार यूज़ करते हैं, तो उस क्रम में क्या होता है, कैश मेमोरी के पास जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपको फ्रिक्वेंटली यानी कि बार बार आप जिस डेटा को यूज़ करें, जिस ऑपरेशन को बार बार आप यूज़ करें, कैश मेमोरी क्या करता है, उसको अपने पास होल्ड कर कर रख लेता है, ताकि उसको हम जाके ताकि यूज होने पर, ठीक है, यूज होने पर या नीड होने पर, सॉरी, नीड होने पर उसको तुरंत यूज कर लिया जाए, इसलिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। यूवी प्रो, ये क्या है, एक सेकेंड, ये क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यूवीई, ठीक है, क्या है ये? अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, क्या है? टाइप ऑफ रोम। सबसे पहली बात तो आपको इसमें ये जाननी है कि ये क्या है? टाइप ऑफ रोम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यूवीई प्रोम क्या है? टाइप ऑफ रोम है, जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट इलेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जिसको सिर्फ किसके द्वारा इरेज किया जा सकता है? अल्ट्रा वायलेट के द्वारा ही इरेज किया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी क्या है? एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। डीवीडी आप सब लोग जानते ही हैं। और कैश मेमोरी के बारे में अभी मैंने बता दिया है। कैश मेमोरी क्या करता है? मिनिमाइज मेमोरी प्रोसेसर स्पीड मिसमैच, ठीक है, यानी कि स्पीड मिसमैच का मतलब ये है कि जो भी, ठीक है, आप मान लीजिए आप डेटा को बार बार सेम प्लेस से उठा के लेकर आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए बार बार से रेम से उसे डेटा को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप रेम से बार बार डेटा उठा रहे हैं और जो डेटा बार बार यूज आ रहा है, मतलब जिस डेटा का यूज हमको बार बार करना पड़ रहा है, सेम डेटा का यूज, उसको हम बार बार रेम से क्यों लेके आए, ठीक है, स्पीड इससे क्या होगी? स्पीड और टाइमिंग इससे ज्यादा लगेगा, ठीक है, स्पीड कम हो जाएगी, टाइमिंग ज्यादा लगेगा। तो जो फ्रिक्वेंट डेटा हमें यूज करना है उसको हम कैश मेमोरी होल्ड कर लेती है, ताकि वो कैश मेमोरी क्या होती है? सबसे पास होती है सीपीयू के। तो कैश मेमोरी सीपीयू के सबसे पास होती है, तो ये क्या करती है? उस डेटा को जरूरत पड़ने पर उसे प्रोवाइड कराती रहती है। वो डेटा रेम से उठकर नहीं आता, ठीक है, क्यों रेम से उठकर नहीं आता है? कैश मेमोरी उसको सीपीयू के लिए प्रोवाइड करा देती है, क्योंकि वो ही सबसे नियरेस्ट होती है कैश मेमोरी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? स्पीड मिसमैच नहीं होगी, संतुलन बना रहेगा, क्योंकि फ्रिक्वेंट डेटा जो है वो उसको पास बगल की बगल उसे देती रहेगी। सपोज करके चलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये एक मकान है, ठीक है, ये एक मकान है, यहाँ पर आज कुछ कार्यक्रम होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर आज कुछ कार्यक्रम होने वाला है, उसका और बगल में 3 घर हैं, बगल में 3 घर हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बगल में 3 घर हैं, कुछ सामान तो इसके पास रखा हुआ है, ठीक है, कुछ सामान इसके पास रखा हुआ है, और वो क्या करता है? जरूरत पड़ने पर यहाँ पर इस सामान को देता है, ठीक है, जरूरत पड़ने पर इस सामान को यहाँ देता है। तो ये क्या कहता है? ये क्या करता है? जो सामान बार बार यूज में आ रहा है उसको यहाँ रख लेता है, इस वाले घर में रख देता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये क्या कहता है? भाई इस वाले घर में सामान को रख दो, क्योंकि यहाँ से लाने में टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा है, ठीक है, स्पीड भी स्लो हो रही है, तो मैं क्या करूंगा? जो चीज मुझे बार बार यूज आ रही है वो मैं इस घर से उठा लूंगा बार बार, ठीक है, वो मैं इस घर से ले लूंगा अपेक्षाकृत इस घर पे आने से। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और इसका आंसर कैश मेमोरी किस लिए? क्योंकि कैश मेमोरी नियरेस्ट होती है सीपीयू के। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं आ रही समझ में, वीडियो को वापस से देखिएगा, क्योंकि एक एक वर्ड में आपको बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस एग्जाम्पल के थ्रू तो आपको जरूरी समझ में आ गया होगा कि कहने का मतलब पर्पस क्या है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर रेस्पेक्टिवली। ओके, लाइन और पेज प्रिंटर, ठीक है, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर का जो एग्जांपल है वो आपको यहाँ बताना है, कौन कौन सा लाइन प्रिंटर है, कौन सा पेज प्रिंटर है, ठीक है। प्रिंटर को लेकर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अमूमन कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है, उनको काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें कम समझ में आती हैं। मैं प्रिंटर को बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा जब मैं फंडामेंटल को लेकर बात करूंगा आज। तो प्रिंटर क्या है? एक केवल यही समझाने का टॉपिक नहीं है, प्रिंटर एक लंबा टॉपिक है, ठीक है, जिस पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, कंप्यूटर देशक में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इंडिया लेवल पे जितने भी पेपर होते हैं 3rd ग्रेड
तक के उन्होंने ड्रम प्रिंटर से लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो फिलहाल जो आंसर है वो है ड्रम प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। क्या आंसर है? ड्रम प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटिंग जो देता है वो लाइन प्रिंट करके देता है, और लेजर प्रिंटर क्या करता है? पूरा की पूरा एक बार में पेज प्रिंट करके दे देता है, वो एक संग प्रिंट करता है। और ड्रम प्रिंटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। ये सारी बातें अभी आपको केवल इतनी सी याद रख लेनी है। उसके बाद जब मैं प्रिंटर को पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डायग्राम से हम बात करेंगे, डायग्राम से चीज़ों को हम समझेंगे। इसके लिए आपको बेफिक्र रहना है, वो काम मेरा है, बस आपका काम है पढ़ना अच्छे से, क्वेश्चंस को लगाना। ओके, जल्दी से सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर पे फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, ताकि मैं वेबसाइट लॉन्च कर सकूँ आपकी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के लिए, एमसीक्यूज के लिए, मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आपको केवल लाइन प्रिंटर के बारे में याद रखना है। लाइन प्रिंटर रिलेटेड है ड्रम प्रिंटर से, और पेज प्रिंटर रिलेटेड है किससे? लेजर प्रिंटर से। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। ए टिनी बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम इज सिचुएटेड इन। एक छोटे बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम में स्थित होता है। एक छोटे बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? बूट स्ट्रैप के लिए जो भी प्रोग्राम होती है बूटिंग के लिए, वो कहाँ पर होती है? रोम के अंदर वो प्रोग्राम होती है। कहाँ पर प्रोग्राम होती है? रोम के अंदर प्रोग्राम होती है। तो चलिए, सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और टेलीग्राम चैनल तो जरूर ही ज्वाइन करना है। कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा बेझिझक, आपको जितना जल्दी हो सकेगा रिप्लाई मिल पाएगा। तो चलिए सेशन को ख़त्म करते हैं। इसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि बूट स्ट्रैप पर जो लोडर जो प्रोग्राम होता है वो किसके अंदर होता है? बूटिंग के लिए प्रोग्राम जो होता है वो रोम के अंदर होता है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर होता है। टेलीग्राम चैनल जरूर आपको ज्वाइन करना है, इसलिए ताकि आपको पीडीएफ नोट्स अपडेट्स सारी आपको मिल पाए, आप डेली क्विजेस खेल पाएँ, क्विजेस दे पाएँ, और अपनी तैयारी देख जांच पाएँ कि क्या आपकी तैयारी चल रही है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मॉड्यूल 2 देखते हैं कि मॉड्यूल 2 आपको किस टॉपिक के ऊपर कराया जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर नेटवर्क और डीबीएमएस को लेकर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अलविदा लेते हैं आज के सेशन के लिए, और मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिएगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो चलिए सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।